अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली आपका। जहाँ पे दोपहर है, सुबह है, शाम है या रात है, सबको आपको मुनीज़े की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। Thank you so much for watching my YouTube channel and subscribe it and like it. But those who are watching and not subscribing it, please do subscribe. मैं देखती हूँ कि देखने वालों की तादाद तो काफ़ी है, बट सब्सक्राइब करना शायद आप भूल जाते हैं। तो इसमें सेकंड लगता है, आप जस्ट उसका थंब इम्प्रेशन है, थंब दबाएं, सब्सक्राइब करें एंड दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना और वॉच करें अपने पसंदीदा व्लॉग्स और जानिए यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्तलिफ रियासतों के बारे में, मुख्तलिफ स्टेट्स के बारे में, और मेरे साथ आप लम्हा ब लम्हा चलें और ट्रैवल करें। मैंने आपसे वादा किया था कि सेकेंड लार्जेस्ट मॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको कि अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, वो आपको मैं वहाँ पे लेके चलूँगी। तो अभी आप जो व्लॉग देख रहे हैं उसके पिछले क्लिप्स में वो मैं आपको मॉल के अंदर ही लेके गई हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मॉल है और इसमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग, तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग, बहुत ज़्यादा थीम पार्क और एवरीथिंग है, जो कि आप हैरान रह जाएंगे देखने के बाद। इसका एरिया भी इतना ज़्यादा है कि आप इसमें एक दिन में तो देख नहीं सकते। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सिर्फ आप समझें कि 3-4 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने थीम पार्क्स और राइड्स वगैरह ली तो नहीं, बट मैंने देखी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको राइड्स के अंदर बैठ के भी आपको इसका नज़ारा करवाऊँगी। तो यहाँ पर डेली जो लोग आते हैं, डेली का मतलब है रोज़ाना जो लोग आते हैं, तकरीबन 1,60,000 यानी 160,000 पीपल डेली विज़िट करते हैं। अमेरिका में जो लोग आते हैं, विज़िट करते हैं मुख्तलिफ दुनिया के कोनों से, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और वापस आने वालों की रेशियो है 92%। मींस ऐसा नहीं है कि वो एक दफ़ा आए और भूल गए, बट वो ये है कि बार बार आते हैं। और 92% रेशियो का मतलब है कि यहाँ कुछ तो है जो उनको बार बार आने पे आमादा करता है। स्पेशली आई थिंक कि यहाँ पर बच्चों की एक कसीर तादाद आती है और उसके लिए स्पेशल जो थीम पार्क हैं, जैसे डिज़नी वर्ल्ड, डिज़नीलैंड के एरियाज़ में आपको थीम पार्क्स मिलते हैं, इसके अंदर भी हैं, इस मॉल के अंदर। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल तो है ही, फर्स्ट लार्जेस्ट मॉल ऑफ द अमेरिका इज़ लाइक इन मिनेसोटा, जिसमें भी कभी मैं जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे सेकंड लार्जेस्ट मॉल है। जी हाँ, ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल इस तरह है कि इट स्पेंस 3 मिलियन स्क्वायर फीट। सो 3 मिलियन स्क्वायर फीट के अहाते पे ये बना हुआ है। और इसका इतनी लंबी चौड़ी पार्किंग है कि हमें आते हुए काफ़ी टाइम लग गया था और फुली पैक्ड थी और हमें पैदल थोड़ा सा फासला भी तय करना पड़ा था। इसके आसपास ही मैट स्टेडियम है, जिसमें कि 2026 में फीफा का वर्ल्ड कप भी होगा। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस मॉल को जितना बनाया गया है खर्चा करके, उसका खर्चा है वो सारा निकल आएगा और रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो कि अभी भी हो रहा है। बट इसके सामने जो स्टेडियम है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप होना है, उसमें आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ऐसे कमाएंगे कि इनके मीन्स के तमाम जो इन्होंने ख़र्चा किया हुआ है, जो इतने अखराजात हुए हैं कि आप देखें तो आपकी अकल शश्तर रह जाए। इस तरह की चीज़ों को बनाना करना, उस पर काफ़ी पैसा लगता है। तो अब ये है कि यू कैन रिफ्रेश योर वार्डरोब विद आर्मानी, आर्टिजिया, ज़ारा, लुलुलेन, आल्डो, यूजीजी, ज़ारा, यूनिक्लो और वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली कैंडी डिपार्टमेंट स्टोर इट्स शुगर। और यहाँ पे मैंने ये सारे क्लिप्स आपको दिखाए हैं इनके, क्योंकि हम इतना टाइम तो नहीं था, क्योंकि हम लोग तो दोपहर के निकले और शाम हो गई थी। और हमने कहा कि अब तो बस हमारी चल चल के तकरीबन मेरा ख्याल है 10,000 स्टेप्स हमारे हो गए सिर्फ बच्चों के एरिया देखते हुए। और इसके लिए ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम भी है, जहाँ पे लोग आते हैं। अगर वो गाड़ियों पे नहीं आ रहे, बसेस में आ रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम में ऐसा है कि वो आपको मॉल के अंदर तक छोड़ देता है। अमेरिकन ड्रीम जो है वो रदरफोर्ड न्यू जर्सी के इलाके में वाक़ है, ईस्ट साइड पे। और तकरीबन 400 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और बेशुमार अट्रैक्शंस हैं कि जब आप आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हम ये करें या हम वो करें।
डाइनिंग लग्जरी डाइनिंग्स भी हैं, हर तरह की डाइनिंग्स हैं और तकरीबन 70 टाइप्स के फूड्स हैं। मीन्स 70 टाइप्स के डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड के फूड्स को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे छुट्टी होती है, स्टोर बंद होते हैं, जी नहीं। 365 डेज़ ये स्टोर ये मॉल खुला रहता है। इसके अंदर तकरीबन 8.5 एकड़ इंडोर थीम पार्क है, जो कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे बच्चों के राइड्स हैं और ये राइड्स 7D राइड्स हैं और इसमें बैठ के आपको लगेगा कि ऐसे रोलर कोस्टर और ऐसे झूले और ऐसे निकलोडियन के ज़बरदस्त किस्म के इम्तिजाज से बने हुए बर्थडे पार्टी सेटअप्स और खाने पीने की चीज़ें और इस किस्म के पजल्स, राइड्स, फन अट्रैक्शंस के आप हैरान रह जाएं और इसमें खो जाएं। तो इसमें यह है कि सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और यहाँ पे थ्रिलिंग किस्म के जो थीम पार्क है निकलोडियन, जो कि बच्चों को बहुत मालूम होगा इसके बारे में। इसके अलावा एंग्री बर्ड्स मिनी गोल्फ है और जो ड्रीम व्हील है, ड्रीम व्हील हमने उसमें अभी बैठे नहीं हैं चूँकि मैंने बताया है कि टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बैठेंगे। तो आप न्यू जर्सी का पूरा सिटी एडजेसेंट टू न्यूयॉर्क भी तमाम स्काईलाइन इजीली देख सकते हैं और ये ड्रीम व्हील में बेशुमार लोग बैठते हैं और चाहे महंगी टिकट है या कैसी भी है, लोग ख़रीद के इसमें ज़रूर एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्प्लैशी फन है जिसमें लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ वाटर राइड्स वर्ल्ड वाइड, जितनी भी आप देखते हैं वाटर राइड्स यहाँ के वाटर पार्क में मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोर रियल स्नो का, जो कि अराउंड द क्लॉक अराउंड द ईयर लोग यहाँ पे स्कीइंग करते हैं और यहाँ पे रिजॉर्ट भी है और ये जो बिग स्नो का यहाँ पे शो है, मींस के सेटअप है, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं और स्कीइंग करते हैं। इवन बर्फ़ है या नहीं है, मींस कि यहाँ पर तो आपको बर्फ़ मिलेगी। इसके अलावा पैराडॉक्स म्यूज़ियम है, बबल प्लैनेट आजकल बहुत इन है और बहुत लोग आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ इमर्सिव एडवेंचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ इल्यूजन पार्क्स हैं। इस तरह के आपके इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है जैसे बबल प्लैनेट है कि इसके अंदर आप जाते हैं तो आपका जो उदासपन है वो खुशी में बदल जाता है और ये लोग इस तरह से अपने आप को खुश भी रखते हैं। एंड डोंट वेट फॉर परफेक्ट वेव, यानी कि आपको ये नहीं है कि आपने लहरों का इंतज़ार करना है कि लहरें आएंगी तो हम अपने आप को चैलेंज करेंगे कि सर्फिंग करें, जी नहीं। इस मॉल में आपको हर वक्त ऐसा सेटअप मिलेगा कि आप सर्फिंग भी कर सकते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ स्कीइंग हो रही है, सर्फिंग हो रही है, स्नो भी है, जहाँ पे 7D राइड्स भी हैं, तो वो कितना बड़ा मॉल होगा। इसके अलावा यहाँ पर टिल्ट 3D आर्ट ऑप्टिकल इल्यूजन का बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे मिरर मेज़ भी है। इसके अलावा बेशुमार थीम पार्क में मैं कहती हूँ कि बेशुमार चीज़ें हैं। ख़वातीन के लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि आप जितने मर्ज़ी कपड़े ख़रीदें, आपको यहाँ पे कोई सेल्स टैक्स नहीं देना होगा। मींस आपको वही प्राइस मिलेगी जो टैग पे लिखी हुई है। ये नहीं है कि पेमेंट करते हुए आपको 6% या 10% जो भी सेल्स टैक्स है आपको अदा करना पड़े, जी नहीं। यही तो फ़ायदा है यहाँ पे कि आप इंजॉय भी करें, शॉपिंग भी करें और इंजॉय के साथ साथ ज़बरदस्त खाना भी खाएं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। इसके बाद मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन वो मैरीलैंड में होंगी। ठीक है, चलें, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू so much for watching, and share it, subscribe it and like it. Take care, stay tuned till further. Bye bye.